हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 25 अप्रैल 2026। हम यहाँ डेली द हिंदू की वोकैब डिस्कस करते हैं, स्पेशली फॉर एसएससी पर्सपेक्टिव, राइट। आज का फर्स्ट वर्ड था बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब होता है डेप्राइव्ड ऑफ, लैकिंग ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास नहीं है, राइट। एग्जाम्पल, सी लेफ्ट बिरेफ्ट आफ्टर हर मदर्स डेथ। द विलेज वॉज बिरेफ्ट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, मतलब विलेज में बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, राइट। तो देखिए, बिरेफ्ट को हम याद कैसे रखेंगे, बी प्लस लेफ्ट, बी लेफ्ट अलोन, हम अकेले बच गए, राइट। जैसे ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया उस तरीके से, जब कोई चला जाता है या फिर तुम अकेले रह जाते हो, दैट इज कॉल्ड बिरेफ्ट, राइट। सिनोनियम डिस्कस कर लेते हैं, डेप्राइव्ड, डेसोलेट, डिवॉइड ऑफ, एम्पिटी, ग्रीफ स्ट्राइकन, राइट। एंटोनियम्स देख लेते हैं, ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट, एंडोव्ड विद, फुल ऑफ, कंटेंटेड, कंटेंट, राइट। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है जो इस वर्ड के रिगार्डिंग हमें याद रखनी है एग्जाम परस्पेक्टिव से। जो बिरेफ्ट वर्ड है वो मोस्टली ऑफ के साथ आता है, बिरेफ्ट ऑफ होप, बिरेफ्ट ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट नहीं है, होप खो दी हमने, राइट। अब देखो, एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है, आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज कंप्लीटली ऑफ करेज। अब फुल तो होगा नहीं, रिच तो होगा नहीं, लोडेड में भी कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इसका आंसर होगा बिरेफ्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज, अपने आप को ऐसे छुपा लेना कि कोई पहचान ना पाए, राइट। अपनी पहचान बदल लेना, भेस बदल के आना, दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाना, जैसे फौजी होते हैं वो अपने ऊपर घास फूस डाल लेते हैं तो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं तो उनको कोई पहचान नहीं पाता। ऐसे छुपाना कि तुम दिखो ही नहीं, दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो गिरगिट, गिरगिट को ही हम बोलते हैं कैमेलियन, कैमेलियन, राइट। अपना कलर चेंज कर लेता है ताकि उसको कोई देख ना पाए, ताकि उसको दुश्मन ना देख पाए, गिरगिट अपना कलर चेंज कर लेता है, राइट। आर्मी सोल्जर्स जंगल में ग्रीन कपड़े पहन लेते हैं ताकि वो उससे मैच हो जाए और मतलब इतना जल्दी पकड़ में ना आए दुश्मनों के, राइट। दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा लेना, दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। अब देखो, ये इसका जो इमोशनल एग्जाम्पल है ना वो बहुत बार एग्जाम में आता है, राइट। एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू कैमोफ्लेज हिज फियर विद अ स्माइल। मतलब वैसे तो वो मुस्कुरा रहा था तो उसने मुस्कुरा कर अपना डर छुपा लिया, राइट। सिनोनियम की बात कर लेते हैं, डिस्गाइज, कंसील। कंसील को हम कैसे याद रखेंगे, देखो, कंसीलर होता है जो लड़कियां यूज करती है अपने चेहरे पे। वो क्यों यूज करती हैं, ताकि वो डार्क स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं चेहरे पे वो छुप जाएं, तो छुपाने के लिए तो हम कंसील वर्ड को वहां से याद रखेंगे। मास्क, हाइड, कवर। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, रिवील, एक्सपोज, अनकवर, डिस्प्ले, राइट। एसएससी टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कि एसएससी इस वर्ड से रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है। द स्पाई ट्राइड टू डैश हिज आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो रिवील तो करेगा नहीं, एक्सपोज भी नहीं करेगा, डिस्प्ले भी नहीं करेगा, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का यूज मोस्टली आइडेंटिटी, इमोशंस या प्रेजेंस को छुपाने के लिए किया जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू, बहुत ही अजीब, डरावना, अगली, अगली सी चीज, वियर्ड, स्केरी, डिस्टॉर्टेड, unnatural या shocking appearance, that is called grotesque. grotesque example, his behavior was grotesque and shocking. अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे grotesque को, देखो, grow प्लस टेस्ट। इमेजिन कोई चीज गलत तरीके से ग्रो हो गई, मतलब आजकल हम इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहे हैं जिसमें एक लड़की के 2 फेस हैं तो गलती से ग्रो हो गया, तो वो चीज अजीब लगती है देखने में, राइट। तो बहुत ही अजीब या डरावनी लग रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रोटेस्क्यू। घोस्ट जैसा वियर्ड दिखना, दैट इज कॉल्ड ग्रोटेस्क्यू। इसके सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं, अगली, बिजेयर, बिजेयर का मतलब भी अजीब होता है, डिस्टॉर्टेड, हाइडियस, फ्रिकिश। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, नॉर्मल, प्लीजेंट। अब एसएससी के रिगार्डिंग हम क्या देखेंगे कि जो ग्रोटेस्क्यू है ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, क्रिएचर्स के लिए, पेंटिंग्स के लिए, ड्रावनी पेंटिंग, ड्रावना बिहेवियर, राइट। तो बेसिकली ये इन 3 सेंस में ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लीवियन। ऑब्लीवियन का मतलब होता है भूल जाना, कंप्लीटली फॉरगेटफुलनेस, ऐसी स्टेट जहां कुछ याद ना रहे, दैट इज कॉल्ड ऑब्लीवियन। एग्जाम्पल, द ओल्ड ट्रेडिशंस हैव फेडेड इनटू ऑब्लीवियन, ही वॉज ड्रंक एंड इन
टोटल ओब्लिवियन ऑफ व्हाट हैपेंड, राइट। ट्रिक, ओब्लिवियन को हम याद कैसे रखेंगे, ऑल गॉन फ्रॉम दी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड ओब्लिवियन। ओब्लिवियन इज कॉल्ड ऑल गॉन फ्रॉम दी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड ओब्लिवियन। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं, फॉरगेटफुलनेस, अनअवेयरनेस, एमेनिशिया, नेग्लेक्ट, ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योर होता है ना ट्रांसपेरेंट सा जिसमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, मेमोरी, अवेयरनेस, रिकॉग्निशन, रिकॉल। अब देखो एग्जाम से रिलेटेड इस वर्ड के रिगार्डिंग मैं आपको एक टिप देती हूँ। ये जो वर्ड है ये मोस्टली फ्रेज में आता है, फेड इनटू ओब्लिवियन, ये एक फ्रेज है, फेड इनटू ओब्लिवियन, राइट। धीरे धीरे किसी चीज को भूल जाना, दैट इज कॉल्ड फेड इनटू ओब्लिवियन। मोस्टली यूज होता है मेमोरी लॉस के लिए, हिस्ट्री के लिए, ट्रेडिशन के लिए, राइट। एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है इस वर्ड के रिगार्डिंग, मैनी एंशियंट लैंग्वेजेस हैव गॉन इनटू डैश, बहुत सारी एंशियंट लैंग्वेजेस को हम भूलते चले गए, राइट। तो देखो रिकॉग्निशन भी हम मार सकते हैं कि बहुत सारी एंशियंट लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया, मेमोरी भी मार सकते हैं, फेम भी मार सकते हैं कि बहुत सारी एंशियंट लैंग्वेजेस को फेम मिला। लेकिन अगर हमें पता होगा एग्जैक्ट तो हम डायरेक्ट हिट कर पाएंगे ओब्लिवियन। और एग्जाम में क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है तो उस टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से हम बहुत बार सोच नहीं पाते, हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो इस चक्कर से हमें वर्ड्स का एग्जैक्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो ओब्लिवियन मतलब धीरे धीरे भूल जाना। नेक्स्ट वर्ड इज लैम्पोनिंग, किसी का मजाक उड़ाना, स्पेशली पब्लिक प्लेस में, सैटायर या इंसल्ट के थ्रू किसी को रिडिक्यूल करना। लैम्पून एक वर्ब है, उसका मतलब होता है टू मोक। अब देखो हम याद कैसे रखेंगे, मोक का मतलब मजाक उड़ाना होता है। जब हम शुरुआत में मोक दे रहे होते हैं तो हम अपने आप का मजाक ही उड़ा रहे होते हैं, बेसिकली हमें नहीं आ रहे होते इतने क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रखोगे, लैम्पूनिंग, मोकिंग, रिडिक्यूलिंग। एग्जाम्पल, द कॉमेडियन इज नोन फॉर लैम्पूनिंग पॉलिटिशियन। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, लैम्प प्लस ऑन, सोचो किसी पर लाइट डाल के उसका मजाक उड़ा दिया, राइट, दैट इज कॉल्ड लैम्पोनिंग। इसके सिनोनियम देख लेते हैं, मॉकिंग, रिडिक्यूलिंग, सैटिराइजिंग, मेकिंग फन ऑफ, डीराइडिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं, प्रेजिंग, एडमायरिंग, एप्रिशिएटिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग। इस वर्ड के रिगार्डिंग मैं आपको एक टिप देती हूँ, जो लैम्पोनिंग है वो मोस्टली यूज होता है मीडिया की सेंस में, कॉमेडी, कार्टून्स में। ये बेसिकली एक जोक नहीं होता लेकिन एक शार्प क्रिटिकल मॉकिंग होती है, मतलब क्रिटिकली आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, राइट, उसको टारगेट करके उसका मजाक उड़ा रहे हो। एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है, द कार्टूनिस्ट वॉज डैश द लीडर थ्रू हिज ड्रॉइंग। अब देखो हम सोचने को ये भी सोच सकते हैं कि वो प्रेज करेगा, एडमायर करेगा, लैम्पूनिंग, रिस्पेक्टिंग। तो हम ऐसे में तो इस क्वेश्चन की सेंस सबके साथ सेट हो रही है, बट देखो 3 वर्ड इसमें सेम है, प्रेजिंग, एडमायरिंग, रेस्पेक्टिंग। तो एक ही वर्ड इसमें अलग है, लैम्पूनिंग, जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। अब 3 वर्ड सेम है तो 3 आंसर तो हो नहीं सकते, तो आप क्या चूज करोगे, लैम्पूनिंग, राइट। एंड थैंक यू सो मच। ये आज के 5 वर्ड्स थे जो हिंदू में आए थे स्पेशली फॉर एसएससी पर्सपेक्टिव। और बी हैप्पी, बी काम, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। थैंक यू सो मच।